घर बिल्कुल शांत था। इतनी शांत कि मेरी अपनी सांस भी अजनबी लग रही थी। मैं दरवाजे से पीठ सटाए खड़ा था क्योंकि बाहर अंधेरा था और अंदर कुछ और भी काला। अचानक दीवारें कांपने लगी, धीरे धीरे फिर जोर से, जैसे कोई भीतर से घुसने की कोशिश कर रहा हो। मैं कमरे में भागा, पर कमरा अब कमरे जैसा नहीं रहा। फर्श पर खून की लंबी लकीरें थीं, छत से मिट्टी गिर रही थी, दराजें खुद ब खुद खुलकर बंद हो रही थीं, और फिर एक पल में पूरा घर सांस लेने लगा। हवा बाहर नहीं आती थी, अंदर नहीं जाती थी, बस चलती थी, जैसे घर जिंदा हो। तभी आवाज आई, वही पुरानी भारी गहरी आवाज, बहुत दूर भाग लिए, अब लौट आओ। मैं कांपते हुए बोला, तुम चाहते क्या हो? आवाज ने हंसकर कहा, मैं तो तुम्हें जन्म से जानता हूँ, तुमने तो बस आज मुझे देखा है। कमरे के कोने में अंधेरा एक जगह जमा होने लगा, और फिर वो उठ खड़ा हुआ, लंबा, अमानवीय, और उसकी आंखें मेरी ही जैसी थीं। मैं पीछे हट गया, छाती में सांस अटक गई। वो बोला, तुम मुझे समझ नहीं रहे। मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। वापस? कहा। उसने धीरे से हाथ उठाया और पूरा घर हिल गया। दीवारें टूटने लगी, खिड़कियां चीखने लगी, जमीन खुलती गई, और नीचे अंधेरा नहीं था। नीचे लाशें थीं, सैकड़ों, कुछ बच्चे, कुछ बड़े, कुछ मेरे पड़ोसी, कुछ वो लोग जिन्होंने मुझे कल ही देखा था। वो बोला, ये सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैं चीख पड़ा। क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम भी इन्हीं में से एक हो। मेरा सिर घूम गया, दिल कप गया। मैंने कांपते हुए कहा, मैं जिंदा हूँ। उसकी हंसी घर भर में फैल गई, दीवारों के बीच से, टूटते फर्श से, सड़ती लाशों से। बेटा, तुम बहुत पहले मर चुके थे। उसके हाथ ने मेरी छाती की ओर इशारा किया, और मेरी सांसें एक झटके में रुक गईं। मैंने नीचे देखा, मेरे सीने में एक पुराना गहरा घाव था, जो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। आवाज फुसफुसाई, अब जागो अपने घर में, हम सब इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने एक कदम पीछे रखा, पूरा घर ढह गया। मैं उसके साथ नीचे गिर गया, उन लाशों के बीच, अपने ही हमशक्ल को गले लगाते हुए। आखिरी आवाज मेरे कानों में गूंजी, अंत नहीं शुरुआत है। और सब काला हो गया। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।